गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होगे और स्वस्थ होगे, मस्त होगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों चलते इस सेशन में क्लास 10th मैथ आज का ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, तो वो आप सबसे पहले उस पार्ट को देखिए। तो दोस्तों पॉलिनोमियल में जो बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गए हैं एग्जाम 2023-24 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये बम्पर धमाका ये सेशन चल रहा है। तो दोस्तों आज हम फिर से इस पॉलिनोमियल में जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके बाद 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, साथ साथ में नोट करते रहिए और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, तो आप उनको अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए और इस जो भी आपको ये कंटेंट मिल रहा है, इस कंटेंट से मैथ का जो पेपर है बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों जुड़े रहिए इसी ऊर्जा और इसी लगन के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से। और इसके जो बेसिक था वो इसमें बता चुके थे हम पहले पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 को पहले आप देखिए, वाच करिए और इसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलेंगे। ये चैप्टर पॉलिनोमियल है और इससे पहले वाला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसमें भी जितने संभावित क्वेश्चन थे वो आपको बताए, तो उसको भी आप बात करिए, नोट्स बनाते रहिए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्या है बहुपद x² - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जो आपको यहां पर दिया है ये बहुपद, इसके शून्य निकालने, शून्य बोले तो x का मान निकालने। तो दोस्तों शून्य के लिए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे शून्य के लिए तो शून्य के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए x² - 2 = 0। ठीक है, अब यहां से x² जब निकालेंगे तो x² यहां हो जाएगा 2, तो यहां से x निकालिए तो कितना हो जाएगा √2। ठीक है, तो ये √2 जो आया है ये प्लस माइनस का होगा, किसका होगा, प्लस माइनस √2। ठीक है, तो यहां से दोस्तों कितने शून्य का आगे, 2 शून्य का आगे, तो x का मान 1 हो जाएगा, x = +2 √2 में और x = -√2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहां पर इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो इस तरीके से एक शून्य किसका ये हो गया, दूसरा शून्य ये हो गया। तो सत्यता की जांच देख लीजिए कैसे करेंगे, सत्यता की जांच। तो यहां पर देखिए x² है, x का कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या लेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, शून्य के यहां कितना दिया है √2 और प्लस माइनस √2। ठीक है, इसके बाद यहाँ -x का गुणांक, अब x तो यहाँ है नहीं, तो क्या करेंगे, यहां पर इसको इस तरीके से लिख लेंगे x² और प्लस 0x कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जैसे x² ना हो यहाँ पर, ठीक है, और तो यहाँ पर 0x² कर लेते, यहाँ पर x का गुणांक नहीं है तो यहाँ पर 0x कर लेंगे, इसका गुणांक मिल गया। ठीक, अब 3 पद हो गए, तो 0 इसका हो जाएगा क्या, -0, तो -0 0 ही रहेगा। ठीक है, और x² का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है। ठीक, अब जी कितना हो जाएगा, √2 प्लस √2 और -√2 = 0, तो ये भी आ जाएगा 0। तो कितना आ गया, 0। अब देखते हैं इसमें एक और पॉइंट रह गया, शून्यकों का गुणनफल। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इधर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर नोट करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो शून्य कितने हैं, -2 और इंटू √2 = अचर पद। अचर पद कितना है, कांस्टेंट टर्म -2 है।
और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखिए 1 है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 2 और ये -2, तो ये हो गया इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से ये नोट्स अपने बना लीजिए और इनको पढ़ते रहिए। एग्जाम का भी समय बहुत करीब आ गया है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं संभावित क्वेश्चन, उन्हीं का डिस्कशन चल रहा है, फालतू के क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं है। तो आप यहां से अपना अच्छी तरीके से स्कोर बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, द्विघात समीकरण। तरीका बस एक ही है इसका, ठीक है, जो आपको बता चुके हैं हम। शून्य निकालने पड़ेंगे और सत्यता की जांच। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अलग आ सकते हैं, क्वेश्चन बदल सकते हैं, संख्या बदल सकती है, लेकिन करने का तरीका वही है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो क्या है, द्विघात समीकरण लिख लीजिएगा। आज का नेक्स्ट नंबर है 2, द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, बहुपद कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस 12। ठीक है, के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहे हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, या फिर यहां सीधा लिख दीजिए गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे इसको, करने का तरीका वही है। ठीक है, सबसे पहले यहां क्या लिखिएगा, ये बहुपद जो दिया है, अब इसके शून्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, मध्य पद को दो भागों में बांट के। ठीक है, ये 3 पद हैं, 1 2 3 4 बनाइए। तो क्या करेंगे, 12 एकन 12, 12 को जोड़िए घटाइए, 12 के 2 गुणनखंड ऐसे कीजिए जो उन गुणनखंड को हम जोड़ दें तो या घटा दें 7 आ जाए, और गुणा कर दें तो 12 आ जाए। ठीक है, तो 4 गुणे 3 हो जाएंगे, 4 3 12 और 4 3 7। यहां देखिए 4 + 3 एक्स प्लस 12, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4x और प्लस के 3x और प्लस यहाँ 12। ठीक है, यहाँ से कॉमन लीजिए, यहां से देखिए क्या है, x कॉमन है, तो x + 4 और यहां से दोस्तों कितना है 3, तो x + 3 के 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x + 4 x + 4 दोनों से ओवरनिस्ट हो जाएगा, x + 4 और x + 3। ठीक, अब क्या करेंगे शून्य के लिए, तो देखिए शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए x + 4, अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा -4। यहां देखिए x + 3 और यहाँ 0 के बराबर रखें तो इसका आ गया -3। अब सत्यता की जांच कैसे करोगे, वही रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले लगाइए क्या, शून्यकों का योगफल और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, बाकी और नहीं तो देखिए सॉल्व भी कर दें तो बाकी का ये नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए क्या है, नंबर 1 सत्यता की जांच डालिए यहां पर हेडिंग, सत्यता की जांच। तो क्या हो जाएगा, यहां पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो शून्य कितना है, -4 है और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, तो आपका बहुपद ये दिया था -x का गुणांक, तो 7 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ नहीं है यहाँ पर इसके गुणा में, तो 1, तो -7 = -7, तो ये आ गया बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। हाँ, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यहां पर अचर पद, ठीक है,
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य कितना है, -3 इंटू -4 इंटू -3 और इजिकल टू यहां पर देखिए कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक है, तो ये माइनस प्लस 12, 3 4 जा 12 और ये 12, तो ये भी इक्वल आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर शून्यकों के सत्यता की और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता जांच होगी। तो देखिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दिया है। ठीक है, कितना है -3 और गुणनफल कितना है 2 है। तो इसके लिए द्विघात बहुपद निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर द्विघात बहुपद जैसे हमने माना था, यहां पर द्विघात बहुपद बताइए, देखिए इधर ax² प्लस bx और प्लस c, इसके शून्य क्या माने थे, अल्फा बीटा। क्या माने थे, अल्फा बीटा। शून्य कौन कौन से माने थे, पहला शून्य था अल्फा और दूसरा शून्य क्या था, यहां पर एक शून्य यहां पर अल्फा था और दूसरा शून्य जो माना था वो कितना माना था, दूसरा शून्य जो माना था बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और इंटू अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको यहाँ पर, देखिए योगफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना है -3 और अल्फा इंटू बीटा ये गुणनफल है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये 2 दिया है। ठीक है, तो -3 यहां लिख दीजिए, इसके बाद x और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 2, तो x² माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस का हो जाएगा 2। तो इस तरीके से दोस्तों ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो अगला देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस सेशन से जुड़े रहिए। 10th क्लास मैथ यूपी बोर्ड 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का बम्पर धमाका। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट नंबर है, एक द्विघात बहुपद, फिर से इसी के जैसा है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल, जिसके शून्यकों का योगफल, योग तथा गुणनफल, क्या दिया है यहां पर, योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल। ठीक है, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9 है, क्रमशः कितना है 6 और 9। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करिए। तो क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद किसके बराबर, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना दिया है 6, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना दिया 9। तो सूत्र लगा दीजिए यहां पर, फिर से क्या हो जाएगा, तो अल्फा x² द्विघात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 9। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद कितना आ गया 6x², वो x² माइनस का 6x और प्लस 9। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहां पर आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और साथ साथ में इस प्यारे से चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिए थोड़ा। तो आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यदि
लिख लीजिए इसको, यदि बहुपद बहुपद कितना है यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, ठीक है, के शून्यक अल्फा तथा के शून्यक अल्फा तथा 2/अल्फा, अल्फा तथा 2/अल्फा है, ठीक है, अल्फा है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर स्टार बना लेना और इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया आपको, यहां पर एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, और ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए का मान। इसके शून्य कितने, एक शून्य के अल्फा और एक शून्य के बीट 2/अल्फा, ठीक है। तो पहला शून्य कितना है, तो पहला शून्य कितना दिया है, अल्फा, और दूसरा शून्य जो है वो कितना है, अल्फा 2/अल्फा, ठीक है, 2/अल्फा। तो समझ लीजिए ये अल्फा का मान अल्फा और बीटा का मान 2/अल्फा है, ठीक। तो अब यहां से ए का मान निकालना। अब देखिए ध्यान से, ये ए है, किसमें है, 2a में है, ठीक है, ये अचर पद है, और ये रहा आपका यहां पर एक्स स्क्वायर। तो ये दो आपको आइडेंटिटी लिखाई थी, योगफल और गुणनफल, ठीक है। तो आप बताइए अगर हम शून्यकों का योगफल यहां पर आइडेंटिटी सूत्र लगाएं तो क्या आएगा, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें ए तो आया ही नहीं क्योंकि ए का मान निकालना। तो अब देखिए यहां से ये अचर पद आना चाहिए। तो अचर पद किसमें आता है, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे यहां पर, शून्यकों का, ये शून्य जो दिए हैं दोनों, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का पहला शून्य क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है, 2/अल्फा, ठीक है, और यहाँ बराबर में अचर पद कितना है, 2a, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, ठीक है। योगफल क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर a कॉन्सिडर नहीं होता, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक लगता तो 4 आ जाता है, एक्स स्क्वायर का तो 1, 2a तो आता ही नहीं, जिसमें a निकालना है। तो देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू 1। इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर आ गया, ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ए का मान कितना आ गया, 1। आज का नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आज का जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर अब की बार क्या है, योगफल गुणनफल दिया है, लेकिन यहां पर एक रेशनल नंबर में दिया है, ठीक है, अपॉन में। तो निम्नलिखित में प्रत्येक के बहुपद ज्ञात किए जिनके शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल। लिखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है, प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिए बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के क्रमशः क्या दिया है यहां पर, योग और गुणनफल, योग व गुणनफल, योग व गुणनफल दिए हुए हैं।
दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पर, माइनस का 8/3 और यहाँ पर 4/3। ठीक है, तो पहला देखिए, यहाँ पर पहला क्या होगा, योग है पहले, तो पहला योग हो जाएगा, फिर वह गुणनफल, तो गुणनफल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है -2√3 और -9, तो ये योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट वाला आपको बता दे रही। ठीक है, ये अपना सॉल्व करना और कोशिश करना कि इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए योगफल, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मानेंगे यहां पर, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अतः इनका योगफल कितना, अब योगफल कितना है, माइनस का 8/3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4/3। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सूत्र लगा दीजिए, क्या है सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -8/3। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 4/3, माइनस माइनस प्लस और ये x और यहां लगा दीजिए। ठीक है, तो x² माइनस प्लस 8/3 x और प्लस का 4/3। तो इस तरीके से दोस्तों इसका भी आंसर आ गया है। तो अब देखिए, इसे लिखना चाहो तो इस टाइम में भी लिख सकते हो, कैसे, यहां से देखिए x² और ये देखिए यहाँ पर कितना है, 1/3 3 है अपान में, तो 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और 3 को जब कॉमन लेंगे तो देखिए x में तो 3 है नहीं, तो जिसमें 3 नहीं होता है उसमें क्या हो जाता है, जैसे कॉमन क्या होता है पहले समझिए, ओवरनेस्ट कैसे लेते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, 4x है, अब यहाँ पर हम 3 कॉमन लें, यहाँ पर है 9, 3 तो कॉमन मिलेगा, पर किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जिससे हम कॉमन लेते हैं और जितना कॉमन लेते हैं, जिस संख्या को कॉमन लेते हैं, जिससे कॉमन लेते हैं उसमें भाग लगा देते हैं। जैसे 3 कॉमन लिया इससे, तो 3 का भाग 9 में कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा। 12 से यदि आप 4 कॉमन लो, कितना बचेगा, 4 का डिवाइड कर दो, 3 बचेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे 12 से हमने कहा 4 कॉमन लो, ठीक है, तो 12 से जब यहाँ 12 से जब 4 कॉमन लेंगे तो बहुत से बच्चे 8 बताने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जिस संख्या से और जिस संख्या को कॉमन लिया जाता है उसका डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x में 3 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम डिवाइड कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये प्लस 8x और प्लस का 4। ठीक, इस तरीके से आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 तो था नहीं अपॉन में, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट नंबर आप खुद करिए, ठीक है, स्वयं से। अगला देखिए, आज का नेक्स्ट नंबर क्या है, आज का नेक्स्ट नंबर संभावित प्रश्न क्या है दोस्तों, यहां पर दिया है, यदि किसी बहुपद के शून्यक, लिखिए जो भी है 7 नंबर, तो दिया है यहां पर, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा, ठीक है दोस्तों, अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 6, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान दिया 4, तब बहुपद लिखिए, ये है। ठीक है दोस्तों, और आज का ये बड़ा ही ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे,
अल्फा प्लस बीटा दिया है, हल। तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है 6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 4। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या है यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6, और ये एक्स और 4, ये आ गया आंसर इसका, क्योंकि बहुपद निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर, तो इसको नोट कर लीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए इसी तरीके से। ठीक है, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है, यहां पर दिया है द्विघात बहुपद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार बना लेना इस पर। यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है कि -1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक, के शून्यकों में से एक शून्यक कितना दिया है यहां पर -3 है। तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखें कैसे हल करेंगे इसको। अब बहुपद कितना है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1 के शून्यक, दो शून्यक होंगे, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर दो शून्यक होंगे और इसमें एक शून्यक दिया है। तो पहला शून्यक आप इसको मान लीजिए। ठीक है, पहला शून्यक दिया है, तो पहला शून्यक -3 है। तो शून्य क्या होते हैं, एक्स के मान होते हैं अगर एक्स में द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर एक्स का एक मान दिया है। ठीक है, दूसरा मान यहां से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स का मान रखेंगे। ठीक है, तो जब एक्स का मान रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे इसको। और इसमें क्या दिया है, एक शून्य दिया है, दूसरा शून्य यहां पर निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो x का मान है, x रख दीजिए यहां पर, तो लिखेंगे यहां पर x और r -3 रखने पर। ठीक है, x और r -3 रखिए तो k -1 यहां हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस k और इंटू माइनस का 3 और प्लस का 1। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर k -1 और इंटू यहां हो जाएगा 9 और प्लस माइनस का 3k और प्लस का 1। ठीक, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9k और माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस 1। तो यहां से कितना हो गया 9k से 3k गया 6k और -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा -8। तो कितना आ गया यहाँ पर, इसको इस तरफ देख लीजिए 6k माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पर k के लिए क्या करेंगे, अतः यहाँ पर k का वैल्यू जब निकालेंगे तो 6k -8 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, तो 6k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 8/6। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जाए 2 3 जा 6। तो k का मान दोस्तों कितना आ गया यहाँ पर 4/3। कितना आ गया 4/3। अब क्या करेंगे, देखिए हम शून्य कैसे निकाल पाते हैं। यहाँ पर k का मान ये k का मान तो पता नहीं था, यदि k का मान पहले से पता होता तो यहाँ पर शून्य निकल आता। ठीक है, तो अब चाहो तो k का मान इसमें रख दूं। ठीक है, तो ये x उसका x में फिर से बहुपद बन जाएगा और इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो दूसरा शून्य भी आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका इसका ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक शून्य दिया है तो इसका लगा दीजिए इंटू अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, या फिर अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस तरीके से शून्यकों का कर दीजिए यहाँ पर योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालने लिखेंगे -x का गुणांक, x का गुणांक
ठीक है दोस्तों, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए यहां पर योगफल में दो शून्य होंगे, तो पहला शून्य का आपको दिया है कितना, -3, और दूसरा शून्य का आप बीटा मान लीजिए। एक्स का गुणांक कितना है दोस्तों, -k हो जाएगा, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, k-1। ठीक है, तो यहां से आपको बीटा का मान निकालना। अब k का मान कितना दिया है, 4/3 रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां लिख दीजिए k का मान रखने पर, तो -3 प्लस बीटा इज इक्वल माइनस के कितना है, माइनस का 4/3 बटे, यहां हो जाएगा 4/3 और माइनस का 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए -3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -4/3 बटे, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 से 3 गया तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 प्लस बीटा, -3 इधर देख लीजिए यहां पर, -3 प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 4/1। तो 1 जब डिवाइड में रखेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस का 4 आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू -4 और प्लस का 3, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये दूसरा शून्य कितना आ गया, -1। तो हम लिख सकते हैं अतः दूसरा शून्य बराबर -1। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी हैं, तो अभी बहुविकल्पी भी हैं, तो यहाँ से अभी क्वेश्चन अभी बाकी हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। और तब तक के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छा स्कोर करके लाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ये बिल्कुल समुचित और संभावित 90+ वाला कंटेंट है, तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। अभी टाइम है लेकिन उतना टाइम नहीं है, आप पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दीजिए और पढ़ाई में टाइम दीजिए, क्योंकि अभी 2 से 2.5 महीने 3 महीने बचे हुए हैं। इन्हीं दिनों में आपको अच्छी से तैयारी करनी है और उम्मीद है आप लोग इस तैयारी को करने में सफल रहोगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।